आज का हमारा थ्योरम नंबर 9। इस थ्योरम में हमने वेरिएंस प्रूफ करना है प्रोपोर्शन के लिए, और ये थ्योरम नंबर 8 में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रोसीजर लेंथ किया हमने, उसमें स्टेप कुछ एक्स्ट्रा किए थे। इसमें शॉर्टकट हम प्रूफ करेंगे कि वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शन एन अनबायस्ड एस्टीमेट ऑफ द वेरिएंस ऑफ p derived from the sample is variance of proportion is equal to sp square is equal to capital N minus small n divided by capital N minus 1 pq divided by capital N। इसको प्रूफ इसका स्टार्ट जहाँ से करेंगे, ए वेरिएबल वाई आई एन अनबायस्ड एस्टीमेट ऑफ द वेरिएंस ऑफ द सैम्पल मीन वाई बार। अब वेरिएंस जो हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के लिए था, वेरिएंस वाई बार इज़ इक्वल टू एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। वी नो डैट यहाँ पे हम ये देखें कि स्मॉल जो हमारे पास एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर की जगह हम एस स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। एस स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला होता है एस स्क्वायर इज़ इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 पी क्यू। अब इसी का हम अगर इस इक्वेशन को दोबारा लिखें तो हमारे पास वही इक्वेशन एस स्क्वायर की जगह यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है। नीचे स्टेप में एस स्क्वायर की वैल्यू हमने जो अभी यहाँ पे n डिवाइडेड बाई n माइनस 1 पी क्यू, n डिवाइडेड बाई n माइनस 1 पी क्यू इंटू कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाई n इंटू n। तो अब यहाँ पे देखें, ये पी क्यू डिवाइडेड बाई एन आ जाएगा और ये स्मॉल एन से कैंसिल हो जाएगा, ये एन और ये एन हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइड बाई कैपिटल स्मॉल एन माइनस 1 इंटू पी क्यू डिवाइड बाई कैपिटल एन। ये वेरिएंस हमारे पास आ गया इसका प्रोपोर्शन के लिए। और इसके बाद इसी के साथ हम जो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास थ्योरम नंबर 10। तो आज इसी टॉपिक में हमने स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को स्टार्ट करना है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हमने वेरिएंस भी फाइंड करना है, और इसमें जो पहले नोटेशंस इस्तेमाल होती हैं वो हमने यहाँ पे नोटेशंस रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन सी नोटेशन किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को स्टार्ट की हुआ था। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पहले डिस्कस की, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में ये जो H है, स्ट्रेटिफाइड में हम जो हमारी पॉपुलेशन होती है उसके हम उसको मुख्तलिफ स्ट्रेटा में डिवाइड कर देते हैं। स्ट्रेटा मतलब ये है कि अगर हमारे पास कॉलेज है तो कॉलेज में लेक्चरर्स भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, और दूसरा हमारे पास ऑफिस स्टाफ भी है। इस तरह से हमारे पास क्लास 4 के भी काफ़ी वर्कर्स होते हैं। तो हमने पूरी कॉलेज की पॉपुलेशन को मुख्तलिफ स्ट्रेटा में डिवाइड इस तरह से किया कि स्टूडेंट अलग हो गए, जो हमारे प्रोफेसर वो हैं वो अलग हो जाएंगे। इसी तरह जो क्लास 4 के जितने भी वर्कर हैं वो अलग हो गए। तो ये जितनी भी हम डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं ये हम इनको कहेंगे कि हम स्ट्रेटा में, हम अपनी पॉपुलेशन को स्ट्रेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे स्ट्रेटा बनेंगे उनको स्ट्रेटा को हम H से डिनोट करते हैं। H इज़ इक्वल टू स्ट्रेटम। I जो होगा द यूनिट विद इन द स्ट्रेटा, जो आई मेंशन करेगा वो यूनिट कहलाएगा जो स्ट्रेटम के अंदर है। मतलब ये कि जो हमने प्रोफेसर हजरात हो गए, स्टूडेंट हो गए, क्लास 4 के जितने भी वर्कर हैं, तो ये हम ये कहेंगे कि क्लास 4 के वर्कर की जो तादाद है वो आई मतलब पहले फर्स्ट होगी, और जो स्टूडेंट हैं उनकी सेकंड। इसी तरह हम आई मेंशन करेंगे जो स्ट्रेटा के अंदर जो यूनिट की तादाद है। NH टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट। NH का मतलब ये है कि पूरे कॉलेज में जो जितनी भी पॉपुलेशन है, टोटल स्टूडेंट, टीचर, क्लास 4, उसमें जो टोटल है वो हम NH से डिनोट करेंगे।
उसके बाद हमारे पास स्मॉल एन एच जो है नंबर ऑफ़ यूनिट इन सैंपल, जो हम हर स्टेटर में हमारे पास जितने भी सैंपल बनेंगे उनकी जो तादाद होगी वो स्मॉल एन एच होगा। और स्मॉल वाई एच आई वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम दी ith यूनिट, जो ith यूनिट से हमारी पास वैल्यू हासिल होगी उसको स्मॉल वाई एच आई बोलेंगे। और जो W होगा ये हमारे पास स्ट्रेटम वेट कहलाएगा, मतलब कैपिटल NH डिवाइडेड बाई कैपिटल N। अब इसके बाद जो हमारे पास सैम्पलिंग फ्रैक्शन है, सैम्पलिंग फ्रैक्शन इन दी स्ट्रेटम, सैम्पलिंग फ्रैक्शन हम FH से डिनोट करते हैं और स्मॉल NH डिवाइडेड बाई कैपिटल NH। इसको ये स्मॉल है, जैसे स्मॉल f का फार्मूला स्मॉल n ओवर कैपिटल N मेंशन करते थे। अब जो भी हम लगाएंगे नोटेशन, यहाँ पे हम सिंबल लगाएंगे, f लगाएंगे, n लगाएंगे, उसके साथ h मेंशन करता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के लिए। तो कैपिटल वाई बार एच इज़ इक्वल टू समीशन, पहले कैपिटल वाई बार इज़ इक्वल टू समीशन वाई ओवर कैपिटल एन लगाते थे, लेकिन अब ये क्या आ जाएगा, साथ एच भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और ये हमारे पास ट्रू मीन होता है और जो सैम्पल मीन होता है हमारे पास, तो वो सैम्पल मीन के लिए स्मॉल वाई बार एच इज़ इक्वल टू समीशन वाई एच आई डिवाइडेड बाई एन एच इज़ इक्वल टू ये सैम्पल मीन हमारे पास हो गया। सैम्पल मीन भी हमने फाइंड कर लिया और जो हमारे पास पॉपुलेशन मीन है वो भी हमने फाइंड कर दिया। ये जितनी भी इसमें नोटेशन इस्तेमाल हो रही हैं। इसके बाद हमारे पास जो एस स्क्वायर, जो एस स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास ये होता था कि समीशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल N माइनस 1। तो अब हमने एच साथ लगा देना है, ये ट्रू वेरियंस हमारा कहलाएगा। अब नीचे हमने कि फॉर दी पॉपुलेशन मीन पर यूनिट दी एस्टीमेट यूज्ड इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज़ वाई बार स्ट्रेटिफाइड। जो एस टी यहाँ पे हम मेंशन करते हैं ये भी स्ट्रेटिफाइड को मेंशन करता है, एस टी स्ट्रेटिफाइड। तो वाई बार स्ट्रेटिफाइड समीशन एन एच वाई बार डिवाइडेड बाई कैपिटल N, एन एच डिवाइडेड बाई n जो है ये W को मेंशन करता है, WH को उसके वेट को मेंशन करता है। तो यहाँ पर हमारे पास NH डिवाइडेड बाई कैपिटल N आ रहा है, तो यहाँ पे हम W पुट कर दिया और Y बार। तो ये N जो है यहाँ पे हमारे पास कैपिटल N जो है ये N1 N2 NL तक जितने भी हमारे पास जो N है उन तमाम N का सम हमारे पास कैपिटल N आ जाता है। नोट करने की बात यहाँ पे दी एस्टीमेट वाई बार स्ट्रेटिफाइड इज़ नॉट इन जर्नल द सेम एज दी सैम्पल मीन वाई बार। इसके ये हमारे पास जो वाई बार अभी हमने यहाँ पे वाई बार स्ट्रेटिफाइड के लिए ये फार्मूला लगाया, इसमें अब हमने यहाँ पे वाई बार एच पे जाके बात को स्टॉप कर दी है। अब यहाँ पे वाई बार हमारे पास आ गया, वाई बार इज़ इक्वल टू समीशन एन एच, ये हमने पहले ऊपर जो है यहाँ पे हमने कैपिटल वाई बार के लिहाज से यहाँ पे किया हमने फार्मूला। तो अब यहाँ पे हमारे पास कैपिटल एन एच डिवाइडेड बाई कैपिटल एन था, तो अब हमने यहाँ पे स्मॉल एन, क्योंकि स्मॉल वाई बार, तो ये स्मॉल एन एच स्मॉल वाई बार ओवर स्मॉल एन। तो द डिफरेंस is that in Y bar stratified the estimate from the individual strata receive their correct weights। उसका जो रियल वेट है वो फाइंड करने के लिए एन एच डिवाइडेड बाई कैपिटल N पुट करते हैं। इट इज़ एविडेंट दैट वाई बार कंसिस्ट। अब इसमें जो नोट करने वाली बात ये है कि हमारे पास वेरिएंस जो वाई बार था सिंपल के लिए उसमें और इसमें हमने ये डिफरेंस किया है कि उसमें वेरिएंस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के लिए वाई बार इज़ इक्वल टू समीशन n स्मॉल वाई बार। तो अब यहाँ पे इसके साथ ये भी आएगा कि समीशन एन एच डिवाइडेड बाई n।
जिसकी जगह NH डिवाइडेड बाई N की जगह हम W भी पुट कर सकते हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड में ये डिफरेंस फाइंड आउट पाया। अब नेक्स्ट पेज पे विद वाई बार स्ट्रेटिफाइड प्रोवाइडेड दैट इन एवरी स्ट्रेटम, तो जो स्मॉल NH होता है डिवाइडेड बाई स्मॉल n, ये कैपिटल NH और कैपिटल N की इक्वल, या यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि स्मॉल NH ये इसको मेंशन करके ये यहाँ पे ये f की वैल्यू होती है। अगर ये कैपिटल NH डिवाइडेड बाई जो हमारे पास n आ रहा है, इसको हमने W का नाम दिया। ये NH स्मॉल NH डिवाइडेड बाई कैपिटल NH, इसको FH का नाम देते हैं। और जो सिंपल हमारे पास स्मॉल n और कैपिटल N, जिसको हम F का नाम देते थे। तो दिस मीन दैट दी सैम्पलिंग फ्रैक्शन इज़ दी सेम इन ऑल स्ट्रेटा। जो सैम्पलिंग फ्रैक्शन होगी हमारे पास स्मॉल f, ये तमाम स्ट्रेटम के लिए सेम ही होगी, मतलब तमाम के लिए हम f भी यूज़ करेंगे। तो जो थ्योरम है हमारा, उसमें कुछ स्टेटमेंट, ये नोटेशन थी जो हमने आगे जाके यूज़ करनी है। तो जो ओरिजिनल हमारा आज का जो थ्योरम है इसमें वो ये है कि इफ़ इन एवरी स्ट्रेटम द सैम्पल एस्टिमेट y बार h इज़ अनबायस्ड, देन y bar stratified is an unbiased estimate of the population mean y bar। जो y bar stratified है ये unbiased है कैपिटल Y bar का। तो ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। इसके प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y bar stratified, तो जो y बार का हमारे पास फार्मूला था उसको हमने यहाँ पे उसकी एक्सप्रेशन अप्लाई की। तो एक्सप्रेशन जब स्मॉल y बार h पे अप्लाई करेंगे तो एक्सप्रेशन ऑफ स्मॉल y बार h ये कैपिटल Y बार h की इक्वल आ जाएगी। तो ये एज इट इज़ ही रहेगी एक्सप्रेशन। हम y बार h पे अप्लाई किया तो स्मॉल y बार h की एक्सप्रेशन कैपिटल Y बार, जो अभी हमने पहले प्रूफ की है। तो इसके बाद दी सेंस एस्टिमेट और अनबाइस्ड इन दी इंडिविजुअल स्ट्रेटा। जो अनबाइस्ड एस्टिमेट इंडिविजुअल हर स्ट्रेटा का अपना जो हमारे पास एस्टिमेट आएगा, बट दी पॉपुलेशन मीन y बार मे बी रिटन। जो पॉपुलेशन मीन y बार जो होगा हमारे पास कैपिटल Y बार, उसको हम डबल समीशन YHI डिवाइडेड बाई कैपिटल N। तो जो हमारे पास समीशन YIH है, इसको हम y बार h से डिनोट करते हैं, और ये इसकी जगह हमारे पास समीशन NH y बार h डिवाइडेड बाई कैपिटल N, और ये कैपिटल NH डिवाइडेड बाई कैपिटल N ये WH के बराबर होता है, और ये y बार h ऐसी एज इट इज़ आएगा। तो नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं। ये जो हमारे पास अभी लास्ट में वैल्यू बनी है, तो इसको हम बोलते हैं y बार h। ये y बार हमारे पास आ गया, तो ये प्रूव्ड हो गया कि स्मॉल y बार इज़ अनबायस्ड एस्टिमेटर कैपिटल Y बार। जो सैंपल का हमारे पास वेरिएंस है स्ट्रेटिफाइड के लिए, वो अनबायस्ड है पॉपुलेशन का वेरिएंस के। उसके बाद हमारे पास जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 11, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।